चलो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म टॉपिक चलेगा। नहीं, पहले आइसोमेरिज्म के बाद बीबीटी थ्योरी आएगी, सीएमटी आएगी, तब बीबीटी में एक्सप्लेन होगा। जस्ट इसके बाद टॉपिक आने वाला है आइसोमेरिज्म। आज ही खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, क्योंकि आइसोमेरिज्म इज टू टाइप, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो। देखें पहले तो आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन, टू और मोर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन compound having same molecular formula but different structure formula but different structure are called isomer and this phenomenon is known as isomer। बोला टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसको तो आइसोमेरिज्म दिस आर टू टाइप। आइसोमेरिज्म दिस आर टू टाइप। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दीज आर टू टाइप। पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा लिंकेज हाइड्रेट, तीसरा लिंकेज ऑफ फोर्थ कोऑर्डिनेशन। क्लियर? और स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरी ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो, सॉरी ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये तो ये समझना कि सिलेबस से आउट कर दिया इस साल के लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं बट डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब है उसकी डायमेंशन फॉर्म 3D में उसकी चेंज आ जाए। 3D जो है चेंज हो जाए। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है फर्स्ट केमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस फॉर्म होते थे, तो वही यहाँ पर फॉर्म होंगे सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल में D+ और L- डेक्सोरेटरी और लेबोरेटरी, तो वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए करना है। यहाँ पर मेन चीज है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर चलना है आज। क्लियर? और देखते हैं इसकी जो वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो फटाफट स्क्रीन शॉट लेते हैं इसका। तो फर्स्ट चलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
this type of isomerism, in this type of isomerism, compound having same molecular formula, compound having same molecular formula but give different time, but give different ions in the solution. इधर देखो, कुछ नहीं है, आयनाइजेशन आइसोमर इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula same होना चाहिए but different ions in the solution. Solution के अंदर जो ions different दे रहा हो, जैसे for example Cu NH3 का full part या NH3 का full part Br और CO SO4 क्लियर। अब आयनाइज करो, ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न सिंपल एनएन, तो आयनाइज कर दो, चेक करो CO NH3 का होल पायर Br +2 + SO4, ठीक। अब दूसरा कंपाउंड में क्या करना है, इसको आयनाइज करके CO NH3 का होल पायर SO4 इधर ले लो, ठीक है, Br को बाहर दे दो, दे दिया। अब आयनाइज CO NH3 का होल पायर SO4 Br माइनस, क्लियर। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के क्या है, इधर चेक करो, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस अंतर कितना है, आयरन वाले पार्ट को अंदर ले लिया, इसको बाहर कर दिया इस वाले में। तो जो आयंस क्या है, यहाँ सल्फेट आयन दे रहा है, सिंपल कैटायन, सॉरी सिंपल एनएच, यहाँ कहते क्या दे रहा है Br माइनस सिंपल एनएच, तो क्या आयंस डिफरेंट है, तो यही तो कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिक, क्लियर। चलो दूसरी है आपकी हाइड्रेट आइसोमेरिक, हाइड्रेट आइसोमेरिक। तो यहाँ पर डेफिनेशन में चेंज नहीं, ये तो पहला वर्ड सेम ही रहेगा। In this type of isomeric compound having same molecular formula but have different of water molecule, but have different number of water molecule, different number of water molecules present in the air, but different number of water molecules present
ये आइसोमेरिक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल CrH2 का O6 Cl3, ठीक। अब दूसरा क्या बना सकते हैं इसका, CrH2 का होल है, एक Cl को इधर पे ले लो, Cl2H2, दूसरे में CrH2 का होल 4 Cl2Cl डॉट 2H2। तो वाटर मॉलिक्यूल तो डिफरेंट हो रहे हैं लिगेंड में, या लिगेंड कितने हैं 6, पोजीशन नंबर 6, वाटर मॉलिक्यूल या 5 या 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का देखो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट तो यहाँ पर वॉलेट कलर का होता है कलर, ये आपका ब्लू ग्रीन, और ये आपका डार्क ग्रीन। तो यह आइसोमेरिक इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये वाला लाइन तो सेम ही चल रही है सब में, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिक पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिगेंड। देखो जरा, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, तो ये क्या रहेगा आपका हाइड्रेट आइसोमेरिक। क्लियर? ये अगर वाटर मॉलिक्यूल आउटर इनर हो रहे हैं तो वहां समझ जाना हाइड्रेट आइसोमेरिक होगा। क्लियर? क्योंकि नाम पर लिखा है लिंकेज आइसोमेरिक। हो गया नोट? अब यहाँ पर फिर ये वाली लाइन हटा दो, हमारी लिंकेज आइसोमेरिक। तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लाइन तो चल रही है। अब यहाँ से डिफरेंट क्या हुआ, बट डिफरेंट इन द मोड ऑफ, attachment of ligand in CMA, central matter with CMA। तो आपको मैंने ध्यान करो एविडेंटल लिगेंड पढ़ाए थे, एविडेंटल लिगेंड पर पढ़ाए थे। तो यहाँ पर अगर आपको एविडेंटल लिगेंड दिखाई दे रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 5 NO2 और ये Cl, ठीक है। तो NO कौन कौन से एविडेंटल लिगेंड है, Cl कन्वर्ट हो जाएगा NC में, NO2 कन्वर्ट होगा OH डबल बॉन्ड O में, HCl NCS। क्लियर? तो ये 3 एविडेंटल लिगेंड है। अब इसका कंपैरिजन करना है। दूसरा, तो CMA के साथ अटैचमेंट कर दो इसको, ये कैसे हो जाएगा, देखो CONH3 का होल 5, इसको मैंने क्या लिख दिया ONO। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। तो CMA के साथ अब कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है CMA के साथ। तो ये इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट डिफरेंट इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड विद CMA। CMA के साथ जो एटम है
वो डिफरेंट अटैचमेंट हो जाए, या ये समझ लें कि एविडेंटल लिगेंड है वो हमेशा लिंकेज आइसोमेरिक शो करेंगे। ये ध्यान रखो कि एविडेंटल लिगेंड होंगे वही क्या करेंगे, कौन सी आइसोमेरिक लिंकेज। हो गया सबका? नोट करो फास्ट स्पीड के साथ। अब चलेगी लिंकेज के बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। तो in this type of isomeric compound having same molecular formula, ये तो चलनी चाहिए। When both the cation and complex, हटा दो इसको। When both the cation and anion are complex, when both the cation and anion complex both the cation and anion are complex ion. Isomers may be caused by the interchange of ligand. The interchange of ligand between these two complex, देखो in this type of isomers compound having same molecular formula when both the cation and anion complex ion. Isomers may be caused by the interchange of ligand between these of two complex. तो ये भी सिंपल वे पर मैंने एक को 6 टाइप का आईयूपीएसी नेम कराया था, ध्यान रखो। कॉम्प्लेक्स है इटानो, कॉम्प्लेक्स है नहीं कराया था। तो सीधा इसमें तो दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लगे हो, जैसे Cr NH3 का होल 6 और CO Cl का होल 6। अब इंटरचेंज कर दो, लिगेंड का तो चेंज करना है। Cr Cl का होल 6, इधर देखो CO NH3 का होल 6। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है? चेंज क्या हो रहा है? इंटरचेंज। भाई कॉम्प्लेक्स कहता है ना, कॉम्प्लेक्स एनायन में लिगेंड ही तो चेंज कर रहे हो, तो ये तो कह रहा है when both the cation and anion complex and isomer may be caused by the interchange of ligand between two complex को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूरी कंप्लीट होती है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दिस आर 4 टाइप, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा लिंकेज और चौथी कोऑर्डिनेशन। क्लियर? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे, बट डिफरेंट आयंस दे रहे थे सॉल्यूशन के वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर। इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या था? इंटरचेंज हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड से। तीसरी आपने पढ़ी लिंकेज
आंख मीच के बता सकते हैं कि एविडेंटल लिगेंड पहचान लो। एविडेंटल लिगेंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो एविडेंटल लिगेंड है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन में दो कॉम्प्लेक्स देख लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लो, दो कोऑर्डिनेशन, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, एक कॉम्प्लेक्स एनायन, उसमें लिगेंड की पोजीशन चेंज कर देना। क्लियर। अब चलते हैं फटाफट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वैसे सिलेबस में नहीं, केवल बता देता हूँ, इससे कल बीबीटी थ्योरी चालू हो जाएगी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहली थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या करा है, those coordination compound which have same molecular formula और same structure formula, molecular formula same और structure formula same, but different arrangement of ligand in 3D स्पेस। 3D स्पेस में अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपको ये लिया, सपोज करें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है PT NH3 का होल 4, ये प्लस PT NH3 का होल 2 ऐसे करो Cl2, ठीक। अब कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट है, M ये NH3, ये NH3, ये Cl, ये Cl, एक अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, चेक करो, PT NH3 जस्ट आमने सामने ले लो, क्या 3D अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही लगभग सेम है, बस 3D अरेंजमेंट जो है स्पेस में चेंजिंग हो रहा है। इट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दीज आर टू टाइप, पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द Cl। इस प्रकार का जो ज्योमेट्री स्टीरियो आइसोमेरिज्म दीज आर टू टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, GI और OP। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शॉर्ट में लिख लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को GI। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिगेंड का अरेंजमेंट होगा, बस समझ लो, थोड़ा सा सिलेबस में नहीं लेकिन तब भी मैं करा देता हूँ तो थोड़ा सा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म बनती है, सिस और ट्रांस। क्लियर। सिस और ट्रांस। सिस आपको ये एग्जांपल दे दिया, वो कह रहा है इसकी सिस और ट्रांस बनाइए। क्लियर है, सिस और ट्रांस। तो आप क्या करना, इन चारों को पहले 90 डिग्री के एंगल पर रखो। इधर देखो, ये NH3 को मैंने 90 डिग्री के एंगल पर रखा, इधर इस NH3 को 90 डिग्री के एंगल पर रखा, इधर Cl को 90 डिग्री के एंगल पर रखा, इधर Cl को 90 डिग्री, सभी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो वो फॉर्म क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, ये वाली फॉर्म जब Cl क्या है 180 डिग्री के एंगल पर, तो ये वाली फॉर्म क्या आ जाएगी, ट्रांस आ गया। 180 पर रख दिए तो ट्रांसफॉर्म मानना उसको, वो 90 डिग्री पर है तो वो क्या रखो, सिस। तो दो फॉर्म हो गई, 190 डिग्री पर सिस फॉर्म होगी, 180 पर ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से दो। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इधर देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 1
पोजीशन नंबर 4 वाले, एक पोजीशन नंबर 6, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन नंबर 4 में दो प्रकार का एडिशन होगा, चेक करो। एक तो होता है sp3, एक होता है dsp2। पोजीशन नंबर 4 होगा तो दो एडिशन पॉसिबिलिटी है, sp3 और dsp2। क्लियर है? और यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेर में तो यहाँ ये sp3 d2 या d2 sp3, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पोजीशन नंबर 4 वाले, तो इधर देखो पोजीशन नंबर 4 में जितना एवरेशन sp3 निकलेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेंगे। यहाँ ये प्रश्न बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO का होल 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी इसमें एडिशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। तो NiCO का होल 4 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं कर रहा, क्यों? वाई रीजन क्या है? आई बात समझ में? क्योंकि sp3 चेक करो, sp3 की ज्योमेट्री क्या होगी? पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल, तो बनाओ टेट्राहेड्रल। NiCO, ये CO, ये CO, ये CO बना दिया। अब अरेंजमेंट डिफरेंट करना है, इस लिगेंड को हटा के मैंने यहाँ लगा दिया, इस लिगेंड को हटा के यहाँ लगा दिया, इस लिगेंड को हटा के यहाँ लगा दिया। क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्या? भाई बॉन्ड एंगल तो 10938 में का ही है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड से पोजीशन चेंज करने पर लिगेंड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल के मान में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट कहाँ हुआ? 3D अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट नहीं होगा। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल के मान में लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंट नहीं होता, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा sp3 एप्लीकेशन। पोजीशन नंबर 4 वाला देखो, एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था, फिर बता देता हूं। ये ले लो A2 B2 टाइप प्लस माइनस, अरे A2 B2, तो M बस आपको क्या रखना है? सेंटर एटम M रख दो बीच में, A लगा दो, B एक तो अभी कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है, बनाओ। ये सेंट्रल एटम रखो, रख दिया सर, 180 की डिग्री के एंगल पर रख लो, ये हो गया समझ में? लेकिन तब भी बता दूं सिलेबस में नहीं है इस साल, लेकिन बता दिया। सिस और ट्रांस थोड़ा दे देता हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा। अब पोजीशन नंबर 6 वाला, इधर देखो पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 6 वाले के लिए वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा। जैसे मैंने A4 B2 ले लिया, प्लस माइनस का आ गया, तो M सेंट्रल एटम और ज्योमेट्री क्या होती है बताओ जरा? sp3 d2 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो ये यही तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? तो A4 A B A और B, ठीक। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं हम? चेक करो, M A B आ गया। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। चेक कर लो, ये वेरी गुड, सिस ये रहा, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के। चेक कर लो, सभी एंगल 90 डिग्री के। यहाँ पर ये वाले एंगल 180 के हो रहा है, क्लियर? तो सिस और ट्रांस बस ऐसे आइसोमेर बनाने के लिए आ जाते हैं।
हो गया। तो ज्योमेट्रिकल, अब आ जाओ फटाफट ऑप्टिकल। एक 4 घंटे का लेक्चर है अकेला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, तो थोड़ा सा टाइम बस केवल एक्सप्लेन करने के लिए रहा हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई हो। तो सर ने कराया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिक। तो पहली तो कंडीशन है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक कौन शो करेगा, कंडीशन कह रहा है। एक तो इसमें ऑर्गेनिक में कौन है, ऑर्गेनिक में इसमें क्रेल कार्बन होगा, क्रेल कार्बन या अनसिमेट्रिक कार्बन।